मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा लिंग आधारित हिंसा के उन्मूलन के लिए संचालित 16 दिवसीय अभियान हम होंगे कामयाब का समापन इंदौर में अभिनव कला समाज सभागार में किया गया। इस मौके पर सशक्त नारी सशक्त समाज विषय पर एक परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें पुलिस और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। हम होंगे कामयाब अभियान के समापन समारोह में एडिशनल पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार श्रीवास्तव, अर्थशास्त्री एवं लेखक डॉक्टर जयंती लाल भंडारी, सेज यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर मयंक सक्सेना, एडीसीपी डॉक्टर सीमा अलावा, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर रामनिवास बुधोलिया, एडीसीपी महिला सुरक्षा प्रियंका डोडवे और वुमेन एम्पावरमेंट ऑफिसर वंचना सिंह परिहार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम संयोजक रचना जौहरी ने बताया, मध्य प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के उद्देश्य से इस अभियान को 16 दिनों तक चलाया गया। इसके माध्यम से जागरूकता बढ़ाने और समाज को सशक्त बनाने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की गई। इस अभियान का उद्देश्य लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा को खत्म करना था। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें महिलाओं और बच्चों के अधिकार, सुरक्षा और समाज में उनके योगदान पर चर्चा की गई। समापन समारोह में सशक्त नारी सशक्त समाज विषय पर परिचर्चा का आयोजन हुआ। इसमें वक्ताओं ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा की। और यहाँ उपस्थित सभी जो नागरिक हैं हमारे इंदौर के, उन सभी को नमस्कार। जैसा कि मैम ने बताया, सबने बताया, इस अभियान के तहत हमने बहुत सारी ऐसी अवेयरनेस की चीज़ें की हैं, मतलब कैंपेन को हमने सफल बनाने का हर तरह से प्रयास किया है। लेकिन इसकी सफलता जो है वो निश्चित रूप से तभी हम पा पाएंगे जब हम साथ मिलकर काम करें। ये कोई 16 दिवस या इससे पहले भी हम बहुत सारे अभियान चला चुके हैं जो कुछ समय के लिए चलते हैं और फिर उसको अंतिम स्वरूप जैसा आज दिया गया है, लेकिन हम उसको लगातार चलाते हैं। तो यही अपेक्षा हम सारे डिपार्टमेंट्स यानी कि हर व्यक्ति से कर सकते हैं। हम हर बच्चों तक पहुंच रहे हैं, बस्ती तक पहुंच रहे हैं, ऐसे सभी ग्रास रूट लेवल तक पहुंच रहे हैं, जहां तक हम बता सकें कि किस तरह से आप अपराधों से बच सकते हैं और उसके होने के बाद आप किस तरह से बिना डर के पुलिस या किसी भी अधिकारी के पास जा सकते हैं। तो ऐसे सारे प्लेटफॉर्म हमने उपलब्ध कराए हैं, बट उसका उपयोगिता तभी होगी जब उसका उपयोग लोग करेंगे। अभी भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जहां लोग बताते ही नहीं हैं, समस्या होने के बाद या बहुत समय निकल जाने के बाद हमें बताते हैं। तो वो डर हमें ख़त्म करना है, लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना, और ये सब काम जो है हम शायद सब मिलकर ही कर पाएंगे। वो पॉसिबल नहीं कि कोई एक डिपार्टमेंट या कोई पुलिस प्रशासन का ही काम है। तो मैं चाहूँगी कि सभी लोग इस जितने भी कैंपेन चले, जितनी भी अवेयरनेस या हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जितने भी कार्य हुए हैं, उसको हम अधिक से अधिक जागरूकता हम फैलाएं और इसको और सफल बनाएं। इंदौर को, जैसे कि हम बोलते हैं कि स्वच्छ शहर है, ऐसे अपराधों से भी हम उसको मुक्त कराएं। और महिला अपराधों से तो क्योंकि यहाँ पे कुछ नॉन ऐसे अपराध हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, आपको पता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद कई लोगों तक पहुंच भी नहीं पाती, वो वहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते कि उन्हें न्याय मिल सके, कंप्लेंट ही नहीं आती। तो ऐसे लोगों तक भी हम पहुँचे हैं और अपेक्षा करेंगे कि ये सब सफल बनाने में आप लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिवेंशन की बात हम हमेशा करते थे, लेकिन हम करते थे स्कूलों में, कॉलेज में, जहाँ हमें मौका मिला हमने वुमेन सेफ्टी, वुमेन क्राइम को लेकर हमने बात की। लेकिन इस प्रोजेक्ट के माध्यम से चूँकि कोई नई चीज़ नवाचार करना था, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आया कि एक सिनर्जी होती है। मैं आपको बताऊँ सिनर्जी क्या होता है। सिनर्जी का हिंदी में मतलब होता है सहक्रिया। जो ये जो पुलिस का मोनो बनाया है, इसमें जो जितने हाथ दिख रहे हैं, ये बेसिकली हाथ हमारे आपस के हाथ नहीं है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट के हाथ हैं। जिसमें एक आपका लेबर है, ठीक है, आपका एक महिला बाल विकास है, NGO है, प्रोसिक्यूशन है, पुलिस है, जुडिशरी है, और इसमें चिकित्सा डिपार्टमेंट भी है। ये सारे डिपार्टमेंट से मिलके किसी विक्टिम के लिए जब काम करते हैं, उसको रिहेबिलिटेशन के लिए काम करते हैं, तो उसको सिनर्जी कहा जाता है। तो ये प्रोजेक्ट ये लेके आया था कि अगर हम सभी लोग मिलके महिला सुरक्षा को लेके काम करेंगे तो मुझे लगता है क्राइम, मतलब उसका थीम ये था कि क्राइम कम होगा। मतलब क्योंकि क्राइम हो गया उसके बाद हमारे पास सिर्फ प्रोसिक्यूशन बचता है और किसी महिला का रिहेबिलिटेशन बचता है। प्रिवेंशन वाली चीज़ ये सभी को मिलके करनी होगी। ये चीज़ प्रोजेक्ट हमने है ना वहाँ पेश करके आए थे, और किस्मत से हमको है ना हमको फर्स्ट प्राइज़ मिला, तेलंगाना पुलिस ने कराया था। और उसके बाद जब ये वापस 3 महीने बाद जब रिपीट हुआ, तो हमारी थोड़ी खुशी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि हम जिसको बता के आए थे उस प्रोजेक्ट को हम ही को काम करने के लिए मिला।
ये हमने 16 दिन का पूरा हमारा प्रोजेक्ट था, जिसमें हमने रैली निकाली है। जैसे कि बताया था प्रवीण जी ने, प्रियंका और प्रियंका की टीम है, शिवम है, गजेंद्र है, इन तीनों चारों ने मिलकर वुमेन सेफ्टी के लिए एक इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश की। महिला बाल विकास से बुधेलिया जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन वंचना साथ में है। इन चारों पांचों लोगों ने मिलकर रैली निकाली है। इन्होंने सेमिनार्स किए हैं, हमने वेबिनार किए हैं, पोस्टर हमने कंपटीशन कराए हैं। सुरक्षा ऑडिट सिर्फ अभी हमारा ऑफिसेस में और हमारा थाने में हुआ है, लेकिन बाकी सारे ऑफिसेस में भी ऐसा नहीं कि अभियान के बाद खत्म हो जाएगा, ये हम करते रहेंगे। तो सुरक्षा ऑडिट हम वो भी करेंगे। महिला बाल विकास में एक सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस होता है, उसमें एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है। बेसिकली हर ऐसी संस्था, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, जिसमें 10 से अगर अधिक महिलाएं हैं तो उनको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी पड़ेगी। आई होप सो कि आपके प्रेस क्लब में भी होगी, हैं, तो वो होनी चाहिए। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन महिला बाल विकास ने बहुत अच्छे से किया है, और ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से हमने एक माहौल बनाने की कोशिश की है। इवन अदर देन इसके ये भी किया है कि जो महिला संबंधित गुम इंसान पेंडिंग थे और जो हमारे पेंडिंग अपराध थे महिलाओं के, उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग की गई है। और जो स्कूल बसों में जो आपके कंडक्टर और ड्राइवर हैं, उनके कैरेक्टर वेरिफिकेशन भी इसमें हुआ है। तो सेज विश्वविद्यालय की समझ यह है कि यह एक विषय ऐसा है जिसकी शुरुआत संस्कार से होती है। अगर आपके पास जो व्यक्तियों को संस्कार जो दिए गए हैं और जिस प्रकार से उस संस्कारों को संवर्धित किया गया है, उसके आधार पर यह सुरक्षा की पहली सीढ़ी बनती है। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा विशेष जो व्याख्यान है उनका एक लगातार आयोजन होता है। अब इसमें जो सम्मानित व्यक्तित्व हैं वो विशेष रूप से संस्कारों को लेकर के बात करते हैं। अब स्वामी अनुभवानंद जी इसमें हमारे साथ शामिल हैं, वो हमेशा इस मुद्दे को लेकर के छात्राओं के बीच में भी और पूरे छात्रों के बीच में भी, खास करके छात्रों के बीच में ज़्यादा बात करते हैं। दूसरी हमारी समझ है कि इसमें समाज का विशेष योगदान होता है। सामाजिक मान्यताएं बदल रही हैं, समाज की रचना बदल रही है, समाज में लिव इन जैसे बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स हैं वो नए आते चले जा रहे हैं। तो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग सा, एक बड़ा विशेष सा परिवेश खड़ा हो गया है। इन सब के बीच में समाज में विमर्श क्या है, महिलाओं को लेकर के विमर्श क्या है? क्या वो हमारी भारतीयता के आधार पर मातृ देवो भव की ओर जा रहा है या किसी और तरफ से जा रहा है? समाज में ये विमर्श बनाने के लिए बहुत सारे उत्तरदायी लोग हैं, वो आप भी विशेष जानते हैं। हमारा काम उसमें यह है कि हम जिस भारतीय समाज से आते हैं, उस भारतीय समाज में जो महिलाओं को दर्जा है, वो कहा यह जाता है कि जहाँ महिलाओं की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं। तो अब अगर उस सब बातों की बात की जाए तो समाज में महिलाओं का विमर्श क्या होना चाहिए, इसके ऊपर विशेष बात होती है। तीसरा इसी उसमें से बात आती है सशक्तिकरण, अधिकार और महिलाओं का सम्मान। तो एक सम्मान करने का महिला दिवस पर मार्च में इसको सेलिब्रेट करते हैं, और जितनी भी अचीवर महिलाएं हमारे समाज से, हमारे आसपास से हैं, उनको वहाँ बुला करके उनके सामने सबका सम्मान और उनके बीच में ये बात जाना कि भाई जो ये हमारे आसपास के ही लोग हैं जो इतने विशिष्ट हैं और इतनी महिलाएं जो विशिष्ट के उसमें हैं, उसके ऊपर से काम करते हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण केवल पुलिस का काम नहीं है बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। इस अभियान ने यह संदेश दिया है कि सभी को मिलकर महिलाओं के लिए सुरक्षित और सशक्त समाज बनाना होगा। अर्थशास्त्री और लेखक डॉक्टर जयंती लाल भंडारी ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाएं जब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगी तभी वे समाज में अपनी भूमिका को मजबूती से निभा पाएंगी। डॉक्टर भंडारी ने कहा, महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण में निवेश करना समाज को समृद्धि की ओर ले जाने का सबसे प्रभावी मार्ग है। हम होंगे कामयाब जैसे अभियानों से यह संदेश घर घर पहुंचाया जा सकता है। सेज यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर मयंक सक्सेना ने कहा कि समाज में बदलाव लाने के लिए युवाओं को इस तरह के अभियानों से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि स्कूलों और कॉलेजों में लिंग समानता और महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर रामनिवास बुधोलिया ने महिलाओं और बाल विकास विभाग की योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कई प्रभावी योजनाएं लागू की है, जिनसे लाभ उठाना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट ऑफिसर वंचना सिंह परिहार ने कहा, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सशक्त बनाना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। हम होंगे कामयाब जैसे अभियान इस दिशा में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं।
कार्यक्रम के अंत में सभी वक्ताओं ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान से न केवल महिलाओं को जागरूक किया गया, बल्कि समाज को भी उनके अधिकारों और सम्मान के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया गया। हम होंगे कामयाब अभियान के माध्यम से मध्य प्रदेश पुलिस ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करना और महिलाओं को सशक्त बनाना पूरे समाज की जिम्मेदारी है। इस अभियान के सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में नजर आएंगे। आयोजन में स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल, कोषाध्यक्ष कमल कस्तूरी, वरिष्ठ पत्रकार रचना जौहरी समेत पूरी टीम मौजूद रही। ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम समाज में जागृति पैदा करना चाहते हैं। महिलाओं के प्रति एक जो लोगों के मन में रहता है कि ये घटना हो गई, पुलिस कुछ नहीं की, या सुरक्षा की भावना महिलाओं के दिमाग में होती है, तो हम सब कानूनी प्रावधानों की जानकारी देंगे और उनको ये अवगत कराएंगे कि किसी प्रकार से किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट हो तो आप कभी भी विभिन्न फोरम हैं उस पर आप कंप्लेंट कीजिए। पुलिस आपके लिए 24 घंटे तैयार है और किसी प्रकार की जो महिलाओं के साथ प्रताड़ना, अत्याचार या किसी प्रकार की यदि शिकायत प्राप्त होती है, छोटी से छोटी शिकायत, हम उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं और त्वरित कार्रवाई। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।